सर संचालक मोहन भागवत का एक बयान आया है। बयान के जरिए उन्होंने एक मंत्र दिया, कहा कि भारत ने दुनिया को विविधता एकता का मंत्र दिया है और वो मंत्र मैं साझा कर रहा हूं कि अलग अलग विचारों के बीच दुनिया कैसे एक रह सकती है। ये विचार भारत की सभ्यता और संस्कृति से उपजा है। भारत सांस्कृतिक और वैचारिक क्षेत्र में पिछड़ने के बाद नए सिरे से उठ खड़ा हुआ है। दुनिया में एकता स्थापित करने के लिए भारत के इस मूल मंत्र का व्यापक प्रचार होना चाहिए। जिस तरीके से कई देश आपस में जंग लड़ रहे हैं, लेकिन भारत इकलौता ऐसा है जो हमेशा मदद का हाथ बढ़ाता है और उसी के तहत इसी बीच इनका ये एक बयान अपने आप में एक संदेश दे रहा है। वहीं ये भी जानकारी दे दें कि भारत सरकार ऑपरेशन अजय शुरू करेगी और इस ऑपरेशन के तहत इजरायल में फंसे भारतीयों को निकाला जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। कहा कि ये विशेष विमान है जिसका इंतजाम किया जा रहा है। विदेश में भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकार इंतजाम कर रही है। इजरायल में फंसे भारतीयों को अब निकाला जाएगा, क्योंकि अभी भी कई भारतीय ऐसे हैं जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पर गुहार लगा रहे हैं, फंसे हुए हैं और उनसे यही कहा जा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा है कि हम एक विशेष विमान का इंतजाम कर रहे हैं, जो कि पहली फ्लाइट आज निकलेगी। जिन भारतीयों को वापस आना है वो आ सकता है, क्योंकि इजरायल की तरफ से भी अब ऐलान जंग हो चुका है। 13 अक्टूबर को पीईसी की बैठक है और शाम 5 बजे वॉर रूम में बैठक का आयोजन किया जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा समेत प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। 14 और 15 अक्टूबर को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की यह बैठक होगी और ये बैठक अपने आप में बेहद खास है। आप ये मानिए कि चुनावों से ठीक पहले आप कोई भी बैठक होगी, कोई भी चर्चा होगी, मुलाकात होगी, ये अपने आप में बेहद खास रहने वाली है। भारत और चीन के बीच 20वें दौर की बातचीत हुई। एलएसी के पास भारतीय क्षेत्र में चुशुल मोल्डो सीमा के पास ये वार्ता हुई। दोनों पक्ष सैन्य राजनयिक माध्यमों से ये संवाद हुआ और वार्ता बनाए रखने पर सहमत। वार्ता के दौरान कोई बड़ी सफलता मिलने का स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। दोनों ही देशों के बीच सैन्य वार्ता का इससे पहला दौर हुआ था 13 और 14 अगस्त को। लंबित मुद्दे थे। लंबित मुद्दों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए ये वार्ता हुई है। अब सहमति इस बात को लेकर भी हुई है कि आने वाले समय में भी ये संवाद, ये चर्चा आगे जारी रह सकती है, वो भी बिना किसी विवाद के। आपको दिखा रहे थे इजरायल और हमास में किस तरह से ऐलान जंग छिड़ चुकी है। लगातार वहां पर हालात जो है कंट्रोल करने की कोशिश करने की बजाय एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब इजरायल को अरब लीग ने कदम पीछे करने की चेतावनी दी है। अरब मंत्रियों ने इजरायल से गाजा की घेराबंदी हटाने की मांग की है। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल ने आरोप लगाया है। अरब लीग के महासचिव इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगा रहे हैं। अरब लीग ने फिलिस्तीन को पूर्ण राष्ट्र का दर्जा देने की मांग की। अबुल ने कहा कि गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ हम एकजुट हैं। फिलिस्तीन कर रहा है इजरायल के नरसंहार का सामना। आईपीएस डीसी जैन को एक बड़ी जिम्मेदारी, सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति हुई। अभी तक सीबीआई में एडिशनल डायरेक्टर थे डीसी जैन। लंबे समय से सेंट्रल डेपुटेशन पर है डीसी जैन। 1991 बैच के राजस्थान कैडर के आईपीएस है डीसी जैन। उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है और उनका बैकग्राउंड देखा गया, उनकी हिस्ट्री देखी गई है। उसे एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए अब एक नई जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर नजर आई। चलिए एक खास जानकारी आप तक साझा करेंगे। कर्नाटक में एक बार फिर से भाजपा को झटका लग सकता है। पार्टी के 2 पूर्व विधायकों ने सीएम सिद्धारमैया से मुलाकात की है। एमपी कुमारस्वामी और रामप्पा लमानी ने मुलाकात की। दोनों ही पूर्व विधायकों ने कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। दोनों ने टिकट न मिलने पर पार्टी से किनारा पहले ही कर लिया था और बीते दिनों भाजपा की पूर्व विधायक पूर्णिमा श्रीनिवास ने भी इस बारे में घोषणा करी थी कि 20 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी उनकी मिल रही थी और उन्होंने खुद घोषणा कर दी थी। अब एक और बड़ा झटका कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है। चलिए खेल प्रेमियों से जुड़ी हुई खबर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है और रोहित के तूफान में उड़ी है अफगानिस्तान। विश्व कप के अपने लगातार दूसरे मैच में भारत ने जीत दर्ज की। अफगानिस्तान को 8 विकेट से भारत ने हराया। अफगानिस्तान ने भारत को 273 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन रोहित की पारी के कारण भारत ने 35 ओवर में ही इस टारगेट को हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने मात्र 83 गेंदों में 131 रन की धुआंधार पारी खेली।
वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 7 शतक जमाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 556 छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी भी बने हैं रोहित। अब भारत 14 अक्टूबर को पाकिस्तान से महामुकाबला होने जा रहा है, जो कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और जो कि बेहद दिलचस्प रहने वाला है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस और कांग्रेस की जोरदार तैयारी है। कांग्रेस अपनी बस यात्रा निकालेगी, घोषणा पत्र जारी करेगी। वहीं बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव दशहरे के आसपास अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस को बीआरएस का घोषणा पत्र जारी होने का इंतजार है और इसी के बाद धूमधाम से बस यात्रा को हरी झंडी दिखाएगी कांग्रेस। आपको बता दें कि इन बसों से तमाम विधानसभा क्षेत्रों तक बड़े कांग्रेस नेता पहुंचेंगे, जो कि सीधा संवाद करेंगे जनता तक, जो कि बेहद जरूरी होता है ठीक चुनावों से पहले। लेकिन इसका कितना असर धरातल पर और वोटों में तब्दील होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मिजोरम में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल शुरू हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष लालरिनलियाना सैलो ने अपना इस्तीफा दे दिया है। भाजपा में शामिल होने वाले हैं लालरिनलियाना सैलो। दरअसल सैलो ने विधानसभा उपाध्यक्ष एच ब्याकजो को अपना इस्तीफा सौंपा है। एमएनएफ छोड़कर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे सैलो। पहले कांग्रेस में थे, फिर मिजोरम नेशनल फ्रंट में शामिल हुए और इस बार एमएनएफ ने टिकट नहीं दिया और इसीलिए थोड़ी सी नाराजगी उन्होंने जाहिर की और अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। चालफिल विधानसभा सीट से 4 बार सैलो जीत चुके हैं, जिताऊ हैं और इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें टिकट नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉच इंडिया न्यूज़।